बहुत सारे नाम, वरुण जी हैं, नारा जी, सबका नाम दिया। सितारे कहाँ हैं, ऊपर हैं। अब प्रवेश करते हैं सितारे कौन कौन से। मैं समझता हूँ जो सभागृह में जो लोग बैठे हुए हैं, शायद सबसे कम उम्र की वरुण जी की बेटी हो, और जो पीढ़ी है वो शायद इन सितारों की रोशनी में ही आगे बढ़ी है। मुझे इस किताब को देखते सबसे खुशी की बात हुई कि किसी किताब पर बोलना इतना भी आसान हो सकता है, क्योंकि उनकी पूरी की पूरी जीवनी हमने पढ़ी हुई है। शायद हमने उनको छुआ भी है, चाहे वर्गीज कुरियन हो, अरुणा राय तो नहीं है इसमें। लगभग मुझे 2 और 60 में से 2 लोग ऐसे लगे जिनको मैं थोड़ा कम नहीं जानता था, और वो थे 2। पहले उनके बारे में, एक जोकिन अपुर्थम और एक इला मित्र। मुझे लगता है कि इस श्रोता में उनको ये भी जानते हो। जैसा कि बात शुरू हुई कि जो लोग ताजा भारत के असली सितारे, हालांकि पहले मेरी 1-2 चीजें, मैं इसे असली और नकली के उसमें भेद में नहीं बांटूंगा। सितारे सितारे ही हैं, हर एक की एक भूमिका होती है अपने वक्त पर। कई बार किसी को आप असली सिद्ध कर देंगे, कुछ दिनों के बाद वो कुछ नकली हो सकता है। इसलिए सितारे हैं, वो सबकी एक अपनी एक भूमिका रही है। ये मेरा लेकिन बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि कोई है जो उस विरासत की चिंता कर रहा है जिसपे अगली पीढ़ियां। मुझे याद आया कि बचपन में शायद जो लोग उत्तर प्रदेश से पढ़े होंगे, ऐसा हमारे पूर्वज ये किताब हुआ करती, वो 6ठी में, 7th में, 8th में, शायद लगता है कि वो हमारे पूर्वज उसमें कुछ धर्म की भी थी, वो भी थे। हालांकि मुझे पिछले दिनों सोच के लगता है कि उसमें अम्बेडकर साहब नहीं थे, ये 80 के बाद ही आए। तो आप मान के चले कि किसी ने कब किसी को सितारे माना, कब किसी ने माना, ये जनता की चॉइस भी है, राजनीतिक उठापटक भी है। इसलिए सितारे हमारे पूर्वज का बहुत दिनों के बाद मुझे ये वाला संस्करण बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगा कि अमरनाथ जी ने का एक नया आयाम खुला है। जो मैं थोड़ा सा उनके बारे में, एक प्राध्यापक ग्रुप है जो इन्होंने हिंदी पढ़ी होगी, कलकत्ता विश्वविद्यालय। दूसरा जो मेरा संपर्क हुआ अमरनाथ जी से, वो भाषा के आंदोलन को, जब विशेषकर जो भोजपुरी की आवाज उठी थी, और भोजपुर क्षेत्र से शायद ये अकेले होंगे चंद लोगों में से जो दम ठोक कर सामने आए कि ये भाषा को कमजोर करेगी। और मुझे याद है कि विभूति जी का उन दिनों वर्धा से पत्र निकलता था, तो उसमें पूरे आंकड़े थे कि अगर मैथिली अलग हो जाए, भोजपुरी अलग हो जाए, ये अलग हो जाए, तो हिंदी का क्या रूप बनेगा। मतलब इन दोनों चीजों ने मिलके, और फिर ये सबसे बड़ी बात कि जिस भोजपुरी को हम सभी पढ़ते हैं, उनके विद्यापति से लेकर, आखिर ये कौन सी ताकतें हैं। मान के चलिए तो कुछ ताकतें जरूर काम कर रही हैं, वो इतिहास में हो, क्योंकि अच्छा होता है कि रोटी बदलती रहती है, लोकतंत्र बदलता रहता है। और मैं मानता हूं कि कई बार नई दृष्टि मिलती है। अचानक में साउथ में हो, साउथ वाले कहते ही हैं कि आखिर हम कहाँ हैं इतिहास में, ये एक अलग बहस का मामला है। तो ये इनका गुरु, तब मैंने इनके साथ थोड़ा कभी कभी संपर्क हुआ अपनी भाषा के आंदोलन को लेकर के। वो दूसरा, तीसरा रूप इनका ये, और उसके समानांतर एक और, ये गांव में भी अपना बार बार जाकर उन पुस्तकालयों को और उन लोगों में एक जागृति का काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमारी भूमिका ऐसी होनी चाहिए। और विशेषकर जैसे उन्होंने गांधी का उल्लेख किया, तो गांधी किसी एक चौखटे में नहीं बांधे जा सकते। वर्धा में दूसरा वो लेते हैं, चंपारण में दूसरा लेते हैं, चरखे का अलग आंदोलन है। तो वैसे ही हम सबके अंदर कहीं ना कहीं अगर थोड़ी सी कोई रोशनी है तो शायद इन लोगों की है। कौन है वो लोग सितारे? मैं सिर्फ वैसे ही जनता की उसके लिए, क्योंकि सभी लोग किताबें अगर नहीं भी लेंगे तो एक उत्सुकता तो रहती ही है। अन्ना हजारे, अनिल सदगोपाल, अनुपम मिश्र, अमर्त्य सेन, अरुणा आसफ अली, इंदिरा गांधी, इरोम शर्मिला, इला मित्र, EMS नमूद्रीपाद, A.K. राव, M.S. स्वामीनाथन, कलाम, सुब्बाराव, कर्पूरी ठाकुर, कमला देवी चट्टोपाध्याय, कांशीराम, जांदरे, ज्योति बसु, जवाहरलाल नेहरू, ये टोटल 60 के करीब दूसरे खंड में। बहुत अच्छा लगा कि अगली पीढ़ी को, जो लोग दिल्ली से बाहर जाते हैं दूसरे क्षेत्रों पर, आप में से भी बहुत सारे सक्रिय कार्यकर्ता हैं, अब उन स्कूलों में जाकर कभी आप पूछिए
तो एक बड़ा सन्नाटा मिलता है। जिन लोगों ने हमारे लोकतंत्र को यहां तक पहुंचाया है इनके बारे में, क्योंकि जो कुछ किताबें हैं वो बहुत सीमित उसमें लेख शामिल होते हैं और सीमित उनको शायद कुछ और दिया भी जाता है। इसलिए मेरी जो प्रसन्नता हुई, जो अमरनाथ जी ने बताया, वो हुआ इस किताब को देखकर। बहुत अच्छी छपाई, अच्छी कीमत भी, तो ये प्रकाशक को भी जो धन्यवाद दे चुके हैं। मैं खुद से कहना चाहूंगा, क्योंकि दिल्ली की किताबें पिछले दिनों जो मिलती हैं वो 500 से कम की नहीं होती। वो किसके लिए होती हैं? मतलब ये एक ऐसा प्रश्न है, और जो मैं कहूंगा कि शायद अमरनाथ जी पर कलकत्ता का असर है, क्योंकि कलकत्ता पुस्तक मेला सस्ती किताब है और ऐसी किताबों के लिए बहुत मशहूर है। तो कलकत्ता का असर इस किताब में साफ है। अमरनाथ जी ने जो शर्त भी दी वो भी अच्छा लगा कि रॉयल्टी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं तो हमें, मुझे लगता है कि उनके अंदर एक जो परिवर्तन की जो चाह है, साहित्य सिर्फ इसलिए नहीं होता कि हम उसे जिल्द बना के रख लें, ग्रंथावलियां। अब ऐसी स्थिति आ गई है जिसका बहुत अच्छा बयान तस्लीमा नसरीन ने शायद हंस के प्रश्नों पर किया था कि पहले मैं किताब को ताला लगा के रखती थी अलमारी में, अब मैं ताला छोड़ देती हूँ और कोई किताब लेके नहीं जाती। मैं आपको बता दूं, हिंदी की किताबों को तो बिल्कुल लेके नहीं जाती। मेरे पास 20-30 साल के पहले मैंने मुक्ति पाई धर्मयुग से, फिर वीकली से, फिर सेमिनार से, फिर ईपीडब्ल्यू से, और अब स्थिति हो गई है कि मैं हंस भी रख देता हूं किसी के सामने, कथादेश भी रख देता हूं और कोई लेने वाला नहीं होता। अब ऐसा दौर गुजर रहा है, लेकिन हमें हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे मंच पर जो लोग बैठे हुए हैं वो भी, अगला अगर खंड आएगा तो शायद उसमें सभी होंगे निश्चित रूप से, और वो होने चाहिए, क्योंकि अब मैं उसमें असली शब्द जरूर हटा दूंगा। तो इस पर कुछ विवाद होगा कि असली और नकली कौन से रहे। मैंने कुछ पढ़े हैं, आप मान के चले, मैं संक्षेप में आपसे कहूं, एक बायोग्राफिकल स्केच है जो लोगों को बताने की जरूरत है, बिल्कुल वैसे ही, उसी श्रद्धा भाव से, उसी शोध पर दृष्टि से, जिससे कि आने वाले लोग, मैंने पढ़ा कांशीराम के बारे में कि कैसे उन्होंने मां को प्रतिज्ञा ली और कैसे उनका राजनीति में कहां से शुरू हुए, पूना से, और अच्छा लगता है जिनको हमने पढ़ा में होता है, सबको जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा तथ्य हमारे सामने और होती है। मैं आपको अपनी कमजोरी बता दूं, मुझे बायोग्राफी सबसे अच्छी लगती है, चाहे वो प्रेमचंद की हो, महात्मा गांधी की हो, या जिसकी भी हो। आखिर नेपोलियन की सबसे पहले बायोग्राफी मैंने रेलवे ज्वाइन किया था, तो नेपोलियन की मैंने वहां कॉलेज स्ट्रीट से ली थी, इतनी मोटी। मुझे लगता था कि जब हमारे उम्र तो थोड़े से नौजवान होते हैं ना, तो नेपोलियन बनने की चाह होती है। एनीवे, जो बायोग्राफी का मजा होता है वो शायद ये एक छोटी छोटी बायोग्राफी है। और बच्चों को जवाहरलाल नेहरू के बारे में मैं शायद मेरी असहमति है। उन्होंने यहाँ पे लिखा है कि राज प्रसाद ने उन्होंने अपनी ओर से भारत रत्न दिया। मेरा मानना यह है, मना भी कर सकते थे, जवाहरलाल नेहरू भारत रत्न के भूखे नहीं थे। ये हमें अगली पीढ़ियों के लिए उस गांधी को, जिसके नाम से हमने इस देश को, ये उसका आदर्श था कि वो कैसे छोड़ते, क्या उन्होंने अपने बच्चों के लिए कुछ किया? शायद नंदा की बायोग्राफी कितनी लिखी हुई है, मुझे अंतिम लाइन याद आती है BR नंदा की, बलराम नंदा की, कि ऐसा हो सकता था कि गांधी वकालत चल रही थी, अच्छी प्रैक्टिस करते और बम्बई की बर्बाद पार्क में रहते मजे से, लेकिन कुछ चीजें छोड़नी पड़ती हैं। शायद अपने बेटे को उन्होंने, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये जरूरी नहीं कि इसमें कोई नेहरू जी की किसी चीज की कमी है, लेकिन एक आदर्श उपस्थित करना होता है, चाहे वो JP का हो, चाहे विनोबा का हो या दूसरा हो। मुझे लगता है कि बहुत छोटी छोटी सी चीजें जमीन तैयार करती हैं अगली पीढ़ियों के लिए, और ये शायद उस सब के हकदार हैं। क्योंकि समय कम है, वरना इनकी कई की जीवनी, तो जिनके साथ कंधे पर, वर्गीज कुरियन के साथ मेरी कम से कम 10 बार मंच हमने साझा किया होगा। और उसका कारण था कि मैं बड़ौदा में था और वर्गीज कुरियन को जब भी बुलाते थे वो तुरंत आ जाते थे। सादगी की एक मिसाल था कि कैसे दिल्ली की पोस्टिंग को छोड़ा, कैसे टेक्नोलॉजी का प्रवर्धन, और कितनी बड़ी भूमिका निभाई। इस देश में पानी की कमी हो सकती है, दूध की कमी नहीं है। और ये वर्गीज कुरियन, उनकी जो किताब है आप जरूर पढ़िएगा, I to have a dream, बेमिसाल कैसे सामाजिक परिवर्तन है। मैं इसको इस रूप में भी देखता हूं कि उत्तर भारत में गांधीवादी संस्थाएं भी जिंदा रहे,
वो एक दुकान जरूर बन गई कि उसमें घुस लो, कुर्सी ले लो। एक भी अगर कोई संस्था बची है तो वो दक्षिण में और गुजरात में बची है, शायद मैं उत्तर भारत की उसमें ईसाईनाथ आप सब मिले होंगे अभी भी, तब से एवरीबडी हैज ए गुड ड्रॉप है। उसके बाद में दूसरी किताब आई है जो आजादी के टाइम पर जो खत्म हो गए उनके परिवारों से मिली है, उसके जो रिपोर्ट आज है, शायद पहली बार उन्होंने ही इसको हाईलाइट किया कि किसानों की वो कैसे विवरण है उसमें, विश्वविद्यालय कैसे चल रहे हैं, सारी साइंस फैकल्टी का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट लॉ का है। बिहार के स्कूलों में बकरी बंधी हुई है, गाय की नस्ल बदली, एक किताब मतलब जो अगली पीढ़ियों तक पढ़ी जानी चाहिए। मैं किस किस का नाम लूं, लेकिन थोड़ा आपस में 2 मिनट में समझता, लेकिन कुछ नाम छूट भी गए। जैसे पहले मुझे लगा कि भरवीस गुलेन को पढ़ते वक्त इला रमेश भट्ट छूट गई, एक बड़ा नाम है जो करीब 25 लाख महिलाओं को रोजगार दे रही है। मतलब एक ऐसा नाम, ये मतलब कोई चूक नहीं है। मतलब सितारे तो हम थे, एक सितारे की खोज कभी 400 साल पहले होती है, कभी एक हाल की खोज हुई है, तो सितारे तो खोजे ही जाते रहेंगे जब तक आसमान है उनका। मुझे आश्चर्य हुआ कि इसमें महात्मा गांधी क्यों नहीं, क्योंकि महात्मा गांधी 1947 के बाद है, और विठल भाई पटेल हैं, सॉरी वल्लभ भाई पटेल हैं, नेहरू हैं, सब कुछ है। अगर है तो गांधी की छोटी सी, शायद इसलिए कि मुकम्मिल। मुझे और लगता है कि अरुणा राय सिंह है मेरे लिए सूचना का अधिकार इस देश की आजादी के बाद का सबसे बड़ा हथियार है। हम नौकरी में रहे हैं अपने बॉस को धमकाने के लिए, किसी भी गलत काम के लिए। सूचना के अधिकार ने जो काम किया है, आप जरा संकेत दे दीजिएगा और अगले दिन किसी से झूठ को चिट्ठी भी लिखवा दीजिएगा कि आपके सेकंड फ्लोर पे 1 महीने में कैंटीन पर कितना खर्चा आया है। अगले दिन से वो सारी चोरी बंद हो जाती है। आपकी गाड़ी धनबाद कितने दिन नहीं, सूचना का अधिकार नहीं से ताकत दी। खैर मैं अपनी बात समझ रहा हूं, क्योंकि आयोजक का अरुण शौरी भी आखिर उस दौर में पत्रकारिता जेपी आंदोलन को उससे लेकर बहुत सारी चीजें। बहुत बहुत बधाई दोस्तों, किताबें पढ़ने लायक है और मुझे खुशी है कि बच्चों की स्कूल तक जाएगी और शायद अगली पीढ़ी इससे अनुप्राणित होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।